हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वीट क्रॉप के भाग तीसरे के बारे में। दो भागों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को विजिट करके पुराने वीडियो देख लेंगे। वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसमें हम चर्चा करेंगे गेहूं में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों एवं उनके नियंत्रण के बारे में। इसमें पहला रोग दिया है गेहूं का रोली अथवा गिरुई रोग, जिसका इंग्लिश है रस्ट डिजीज। पहला पॉइंट है इसमें, भारत में गेहूं की रोली पर सर्वप्रथम कार्य डॉक्टर के.सी. मेहता ने आगरा में किया। रोली के जीवन चक्र की अवस्थाओं का पता लगाया, इसलिए इनको भारतीय रोली रोग के पितामह के रूप में जाना जाता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, आपका पूरा का पूरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 5 अवस्था या प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं, जिसमें यूरेडियम रिपीटिंग स्पोर होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, जिसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, रस्ट फफूद विकल्पी फफूद होता है। ये जो रस्ट का फफूद होता है यह विकल्पी यानी ऑब्लिगेट फफूद होता है। नेक्स्ट है, गेहूं की रोली मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तो पहला जो रोग है यह है भूरी या पत्ती का गिरुई रोग। भूरा रोग, भूरी पत्ती रोग या पत्ती का गिरुई रोग, इसका अंग्रेजी नाम है आपका ब्राउन और लीफ रस्ट। इसमें पहला पॉइंट दिया है, यह रोग पक्सिनिया रिकॉन्डेटा ट्रिटिसाई कवक द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, तीनों रोली में सबसे अगेती आती है, यानी सबसे आगे यही आती है तथा सर्वाधिक नुकसानदायक है एवं संपूर्ण देश में गेहूं की फसल में यह पाई जाती है। तो यह आपका पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है बना हुआ है, जैसे कि पक्सिनिया रिकॉन्डेटा ट्रिटिसाई द्वारा उत्पन्न गिरुई रोग कौन सा है, तो यह भूरी पत्ती रोग या पत्ती का गिरुई रोग होता है। नेक्स्ट है, पीली अथवा धारीदार रोली। इसमें इसकी इंग्लिश है LOR स्ट्रिप रस्ट। इसमें पहला पॉइंट है, यह रोग पक्सिनिया स्ट्रोफार्मिस नामक कवक से फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह रोग ठंडे व नम वातावरण में बाली बनने से पूर्व फरवरी में सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है आपका, पक्सिनिया स्ट्रोफार्मिस कवक नाम याद रखिएगा और इस रोग का नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, गेहूं की काली या तने की रोली ब्लैक और स्टेम रस्ट। इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है यह है पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई कवक, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह रोली मुख्यतः तने पर अधिक फैलती है, इसलिए स्टेम रस्ट इसे कहा जाता है तथा गेहूं की किलर बीमारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस रोली का आक्रमण देरी से होने के कारण गेहूं की फसलों में कम नुकसान पहुंचता है। तो जितने भी हम अंडरलाइन करते चले जा रहे हैं, आप इसे नोट डाउन जरूर करते चलिएगा, क्योंकि किसी न किसी परीक्षा में यह पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, इसका नियंत्रण कैसे करेंगे। तो रोली के नियंत्रण के लिए हम पहला पॉइंट देखेंगे, गिरुई रोग के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खड़ी फसल में रोग के लक्षण दिखाई देते ही छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट है, पोटासिक उर्वरक का अधिक प्रयोग करना चाहिए, जिससे रोग रोधक क्षमता पौधों में उत्पन्न होता रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, तीनों गिरुई रोगों के नियंत्रण के लिए सल्फर पाउडर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खड़ी फसल में बुरकाव के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। यह था आपका गिरुई रोग और उसका नियंत्रण। नेक्स्ट है, अनावृत कंड रोग लूज स्मट ऑफ व्हीट, यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है गेहूं का। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो पहला पॉइंट देखेंगे, यह रोग अस्टिलैगोन्यूडा वेराइटी ट्रिटिसाई द्वारा होता है। नेक्स्ट है, यह अंतः बीजोड़ रोग है, इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट है, इस रोग से प्रभावित फसल में बालियां जल्दी आ जाती हैं तथा बालियां बौनी रह जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस रोग से प्रभावित बालियों में दाने की जगह काला चूर्ण जैसा पदार्थ बन जाता है। इसके नियंत्रण के बारे में चर्चा करेंगे, नियंत्रण कैसे करेंगे। नियंत्रण में पहला पॉइंट दिया है, बीजों को वीटावैक्स या कार्बेंडाजिम नामक सिस्टमेटिक फंजीसाइड 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित किया जाता है। नेक्स्ट है, इस रोग की रोकथाम के लिए विश्व में सर्वप्रथम अंतः प्रवाही फफूंदनाशी वीटावैक्स की खोज वान स्पेलिंग एवं पुलका ने 1967 में किया था।
नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे तो इसमें है, इस रोग की रोकथाम के लिए लूथरा व सत्तार ने 1934 में सर्वप्रथम बीजों को सूर्य की धूप से उपचारित करने की विधि उपयोग में लिया था। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जेनसन ने इस रोग हेतु बीजों को गर्म पानी 54 डिग्री सेल्सियस तापमान 10 मिनट तक से उपचारित करने की विधि विकसित की। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट रोग है आपका करनाल बंट। इसे पार्शियल बंट के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग सबसे पहले 1930 में करनाल हरियाणा में मित्रा द्वारा प्रायोगिक बीज प्लांट में देखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, यह नेओसिया या टिलेंटिया इंडिका नामक कवक द्वारा होता है। यह आरपीएससी के एओ 2016 में भी पूछा गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, यह बीजोड़ यानी सीड बॉर्न रोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस रोग से प्रभावित बालियों के कुछ दाने अल्प सड़कर गल जाते हैं, इसलिए इसे गेहूं का कैंसर रोग भी कहा जाता है। इस रोग से प्रभावित गेहूं की बालियों में ट्राइमिथाइल एमीन तत्व के कारण सड़ी हुई मछली जैसी गंध, फॉल स्मेल सी गंध आती है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस रोग के कारण गेहूं का निर्यात कई देशों में बंद करना पड़ा। इसी रोग के कारण क्या होता है, गेहूं का निर्यात जो है कई देशों में बंद करना पड़ा है भारत को। नेक्स्ट है गेगला रोग, जिसे ईयर कोकेल या सीड गाल डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो यह सूत्रकृमि निमेटोड द्वारा एनग्यूना ट्रिटिसाई द्वारा होता है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यह विश्व में खोजा गया प्रथम पादप परजीवी सूत्रकृमि था, जिसको जे.टी. नीधम वैज्ञानिक ने 1743 में गेहूं की फसल में खोजा था। तो यह पॉइंट भी आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लक्षण, गेहूं की नर्सरी अवस्था में पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, वह पौधा झाड़ी नुमा हो जाता है। किसके प्रकोप से, तो एनग्यूना ट्रिटिसाई के प्रकोप से होता है, गेहूं के गेगला रोग से। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधे छोटे रह जाते हैं तथा बालियों में दानों की जगह कोकल या सीड गाल बन जाता है। नेक्स्ट है नियंत्रण, इसका कैसे करेंगे, तो बीजों को बुआई से पूर्व 20% नमक के घोल में डुबोकर उपचारित किया जाता है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है मुख्यतः निमेटोड ग्रसित रोगों की रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरान या फ्यूराडान के नाम से जाना जाता है। 3G 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पूर्व प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है टुंडू रोग या येलो ईयर रॉट या सेहू रोग। गेहूं का सेहू रोग कई बार परीक्षा में प्रश्न बना हुआ है। तो इसका पहला पॉइंट है, इसका कारक कौन सा है, तो क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई नामक जीवाणु इसका कारक होता है, और इसका वाहक जो है एनगुनिया ट्रिटिसाई नामक सूत्रकृमि होता है। ये दोनों के दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लक्षण क्या क्या होते हैं, तो पत्तियों व बालियों से एक पीले रंग का गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाहक की रोकथाम करने के लिए हम 20% नमक के घोल के से बीजों को उपचारित करते हैं। नेक्स्ट है गेहूं का मोलाया डिजीज, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार कई परीक्षाओं में बना हुआ है। यह हेट्रोडेरा एविनी नामक सूत्रकृमि के द्वारा यह भी फैलता है। इसका कारक है हेट्रोडेरा एविनी, कवक जो है सूत्र कृमि होता है। इसे सिस्ट निमेटोड भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। नियंत्रण के बारे में चर्चा करेंगे तो इसमें फसल चक्र अपनाया जाता है। इस निमेटोड से प्रभावित खेतों में 3 साल तक गेहूं की फसल न बोए तथा सरसों, चना, मेथी आदि फसलें बोए। इस निमेटोड के लिए फसल चक्र की ही एक प्रभावी नियंत्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिष्ट सूत्र कृमि रोधी किस्मों का चयन करना, जैसे जौ के लिए राजकिरण RD 252 और RD 235, और गेहूं के लिए है राज MR1, एक वैरायटी है जो गेहूं के मोलाया डिजीज के लिए रेसिस्टेंट है। नेक्स्ट है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू यह होता है फफूंद के द्वारा, और इसका जो बॉटेनिकल नेम है ब्यूमेरिया ग्रैमिनिस। अगला हम चर्चा करेंगे कटाई एवं भंडारण के बारे में। गेहूं की कटाई कब करते हैं और भंडारण कैसे करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट दिया है गेहूं की कटाई दानों में जब 20 से 25% नमी रह जाती है तब इसकी गेहूं की कटाई करनी चाहिए पकने के बाद। और नेक्स्ट है गेहूं का सुरक्षित भंडारण 10 से 12% नमी पर किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं
कि कितने पर कटाई किया जाता है और भंडारण कितने नमी पर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे, गेहूं के बीजों का सुरक्षित भंडारण हेतु डेकामेथ्रिन 2.8 ईसी से 8 ml प्रति क्विंटल या 250 ग्राम प्रति क्विंटल मेलाथियान दवा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट फसल है आपका ट्रिटिकेल, जो गेहूं से संबंध रखता है, तो इसी में हम इसका भी अध्ययन कर लेंगे। तो ट्रिटिकेल क्या होता है? यह प्रथम मानव निर्मित इंटरजेनरिक क्रॉस वाली अनाज की फसल है जो नई फसल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, तो याद रखेंगे आप और एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते चलिएगा। पहला पॉइंट है, यह गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम एवं राइस सिकल सीरियल का क्रॉस है। तो क्रॉस भी कई बार पूछा गया है। इसकी बूटिंग स्टेज क्या होती है? यह गेहूं में प्रजनन अवस्था है जिसकी विशेषता सबसे ऊपरी इंटरनोड की सूजन है, बूटिंग स्टेज है। और नेक्स्ट है पॉइंट, स्पाइक जो अंदर होता है वह अंतिम पत्ती द्वारा ढका रहता है जिसे झंडा फ्लैग या फ्लैग लीफ कहा जाता है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम देख लेंगे समरी एक प्रकार से। तो इसमें पहला पॉइंट दिया है, सामान्य चपाती गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट पॉइंट है, गेहूं की उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया टर्की। और गेहूं के फूल वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? तो स्पाइक या ईयर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैक्रोनी गेहूं को ट्रिटिकम ड्यूरम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, एमर गेहूं को ट्रिटिकम डाइकोकम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे, तो इसमें है गेहूं की देर से बुआई करने होने वाली उपयुक्त किस्मों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लोकवन, राज, 3765 और सोनालिका देर से बोई जाने वाली किस्में हैं। नेक्स्ट है, गेहूं में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 22.5 सेंटीमीटर रखा जाता है। और सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था आपके CRI स्टेज 21 डे आफ्टर सोइंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गेहूं में बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन नॉरिंटेन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गेहूं का महत्वपूर्ण मिमिक्री खरपतवार फेरिस माइनर होता है। गेहूं के परीक्षण वजन के बारे में बात करेंगे तो 40 ग्राम इसका परीक्षण वजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे, फेरिस माइनस का परीक्षण वजन जो होता है वह 2 ग्राम होता है। IARI के PhD 1998 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे, दलहनी फसल के आसपास का बहाव खतरा ड्रिफ्ट हैजार्ड किस शाकनाशी के कारण होता है? तो 2,4-D के स्प्रे के कारण होता है, बहाव के कारण होता है दलहनी फसल के आसपास का बहाव का खतरा। नेक्स्ट है, गेहूं की ट्रिपल जीन बौनी किस्म कौन कौन सी हैं? तो हीरा, मोती और अर्जुन, ये तीनों वैरायटी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, गेहूं के स्पाइकलेट के केंद्रीय जिग जैगजिस को कहा जाता है? तो रैचिस कहा जाता है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, गेहूं का फल का प्रकार कैरियोप्सिस होता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम अनाज कौन सा है? तो ट्रिटिकेल है। ट्रिटिकेल क्रॉस है तो गेहूं और राई का क्रॉस होता है। और नेक्स्ट है, DT 46 किस्म है, तो यह ट्रिटिकेल की एक किस्म है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, गेहूं के बीज के अंकुरण के लिए तापमान जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है पूरे जीवन काल के आपके अंकुरण के लिए। नेक्स्ट है, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो 8 से 11% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और गेहूं जो है विश्व की प्रधान खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान समय के अधिकांश भारतीयों के गेहूं की किस्मों में जीन होता है, तो RST1 और RST2 जीन होता है। यह भी आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, गेहूं की प्रोटीन जो अच्छी रोटी की गुणवत्ता और चपाती बनाने के लिए आवश्यक होती है, तो ग्लूटीन प्रोटीन उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है, अनाजों के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 10 से 12%, जिसकी चर्चा हमने कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, गेहूं में कटाई की अवस्था में नमी होनी चाहिए, तो 25 से 30% होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ट्रिपल जीन बौनी किस्मों को वर्ष 1970 में जारी किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, जिस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन और खेती का क्षेत्र है तो वह UP है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट, किस व्याधि से गेहूं की निर्यात गुणवत्ता प्रभावित होती है? तो करनाल बंड के द्वारा प्रभावित होती है। अभी अभी हमने चर्चा किया है, तो करनाल बंड के द्वारा क्या होता है? निर्यात रोक दिया गया है। नेक्स्ट है, गेहूं की फसल में बौनेपन के लिए एजेंट कौन सा है? तो साइकोसेल है, जिसे CCC के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार ऑब्जेक्शनल वीट जिसे जानते हैं, तो यह है हिरनखुरी कॉन्वोवुलस अर्बेंसिस, इसका वैज्ञानिक नाम है।
वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है गेहूं की किस्म जो 2,4-D के अति संवेदनशील है, जिसमें स्पाइक विकृति होती है, तो SD 2009 है, जिसे अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में चर्चा करेंगे गेहूं में प्राथमिक जड़ें जो पौधों को प्रारंभिक अवस्था में सहारा देती हैं एवं पोषण देती हैं कहलाती हैं, तो सेमिनल जड़ी कहलाती हैं। जितने भी हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गेहूं के संकरण विधि में सबसे सामान्य उपयोग किस विधि का करते हैं, तो गूजो विधि का उपयोग किया जाता है। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गेहूं का निरपेक्ष खरपतवार है चिनपोडियम एल्बम, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गेहूं सरसों के लिए अंतरा फसली अनुशंसित अनुपात कितना होता है, तो 9:1 का अनुपात होना चाहिए, यानी 9 भाग गेहूं और 1 भाग सरसों का अनुपात अगर हम अंतरा फसली फसल की बुआई कर रहे हैं तो होनी चाहिए। नेक्स्ट है गेहूं के लिए बायो फर्टिलाइजर काम में लेते हैं, तो एजिटोबैक्टर जो होता है वह गेहूं में बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गेहूं में बहुपंक्तियां किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो बैक क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा मल्टी लाइन्स गेहूं में बनाया जाता है। तो दोस्तों गेहूं का हमने पूरा अध्ययन कर लिया है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट फसल के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।